नमस्कार दर्शक मित्रों, आज दिनांक 13/9/2020 भाद्रपद की एकादशी तिथि है और एकादशी का महालय श्राद्ध आज के दिन किया जाएगा। आज की तारीख का राशिफल भी बताएंगे, आज कौन सी राशि है यह भी बताएंगे, कौन सा नक्षत्र है इसकी भी चर्चा करेंगे, यह हर चीज़ों की चर्चा करेंगे और वास्तव में श्राद्ध किस तरह से करना, किन की और कब करना, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। लेकिन मित्रों, यह सब शुरू करने से पहले आज इतवार का दिन होने से हम भगवान सूर्य को वंदन करेंगे। ओम जपा कुसुम संकासम कास्पेयम महाद्युतिम तमोवर सर्पापघ्नम प्रणतोष्मि दिवाकरम। भगवान के चरणों में वंदन कर और हम देखते हैं आज का राशि फल। लेकिन अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही में आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और अपनी कमेंट हमें ज़रूर भेजिए। शुरुआत पहले राशिफल के करने से पहले हम करेंगे आज के पंचांग की बात। आज विक्रम संवत 2076 शक संवत 1942 और भाद्रपद की एकादशी तिथि है। इंदिरा एकादशी इसे कहा जाता है और एकादशी के श्राद्ध कर्म जो है आज के दिन किया जाएगा। जिन जातकों का वैकुंठ वास हुआ है तो उस तिथि के दिन यानी कि एकादशी के तिथि में हुआ है तो उनका जो श्राद्ध कर्म है आज किया जाएगा। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, वरियान योग रहेगा और भवकरण आज के दिन में रहेगा। राशि मिथुन रहेगी 10:36 तक और इसके बाद मित्रों कर्क राशि में चंद्रमा के भ्रमण होंगे। यानी 10:36 तक जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण मिथुन राशि के नाम अक्षरों पर क छ घ अक्षरों पर रहेगा और इसके बाद जो बच्चे जन्म लेंगे उनका नामकरण जो है वह कर्क राशि यानी ड और ह अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक आज जिनसे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी प्रार्थना। चलिए हम सब देखते हैं। इसके पहले आपको बता देते हैं कि वास्तव में आज की मास्टर चाबी क्या रहेगी, यह भी प्रश्न अंतिम में बताया जाएगा, जिसके कारण आप अपने जीवन में आने वाले संकटों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही में कुछ बिगड़े हुए कार्य आपके बन सकते हैं। यह सब कुछ जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे राशिफल। तो राशिफल में मित्रों क्या होता है कि जैसे आज मेष राशि की बात करते हैं तो चतुर्थ स्थान पर रहा हुआ चंद्रमा वास्तविक रूप से आपको थोड़ा सा कष्ट 10 बजे के बाद देने वाला है। यानी मानसिक चिंता का विषय हो सकता है। प्रेम संबंधों का बनने का भी चांस दिखाई देता है। नए संबंध आपके जुड़ेंगे और नए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन गलती से दूसरे कार्यों में जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी के साथ ऐसा वैमनस्य वाला कार्य नहीं करना है। अगर सही वगैरह करने की बात होती है तो ज़रा उससे सावधान आपको रहना होगा। यात्रा और प्रवास का योग भी बन रहा है। कोई नई वस्तु खरीदना है तो आज के दिन में बिल्कुल न खरीदें, यह समय अनुकूल नहीं दिखाई देता है। क्या करेंगे आप? तो आज आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और अपने देवताओं को यानी पितरों को तर्पण अवश्य करिए। चलिए मित्रों, अब देखते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय की अनुकूलता तो अच्छी दिखाई दे रही है और साथ ही में आपके पराक्रम भाव पर और साथ ही में चतुर्थ भाव पर चंद्रमा की जो स्थिति है तो जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन आज हो जाएगा। शायद आपके साथ पैसों का लेन देन करने का समय आ रहा है, लेकिन आपको उससे दूर रहना होगा। घरेलू वाद विवाद थोड़ा बढ़ सकता है। शायद वह मिलकत से संबंधित भी हो सकता है या आपकी नौकरी वगैरह के संबंधित हो सकता है। जो व्यक्ति नौकरी वगैरह कर रहे हैं उनके लिए समय थोड़ा कठिन है, लेकिन व्यापारियों को आज का समय अच्छा दिखाई दे रहा है। आप कुछ नई चीज़ कर सकते हैं। नए व्यापार की जो वृद्धि है वह भी आप कर सकते हैं। क्या करेंगे मित्रों? तो आज अपने पितरों को तर्पण देना न भूलिए और भगवान सूर्य को भी जल चढ़ाना मत भूलिए। चलिए अब हम देखते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए
सुबह से आपका दिमाग थोड़ा सा खराब है, लेकिन दोपहर के बाद दिमाग अच्छा हो जाएगा, यानी जो मन में टेंशन या डिप्रेशन बना हुआ था वह दूर हो जाएगा। पुरानी बीमारी में राहत मिलती हुई नजर आ रही है। खर्च का योग भी बन रहा है। शायद आपके घर में कोई नया ऐसा प्रसंग हो सकता है, चाहे दवा दारू के संबंध में भी खर्च होने की चांसेस दिखाई दे रहे हैं। संतान संबंधी जो परेशानी थी उसमें तो आपको राहत मिलेगी। नौकरी में भी फायदा हो सकता है। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। क्या करेंगे आप? तो आज आप भगवान शिव की पूजा करके और भगवान सूर्य को जल जरूर चढ़ाइए। पितरों का तर्पण अवश्य करिए। चलिए मित्रों, अब देखते हैं हम कर्क राशि। ड और ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके चंद्रमा महाराज खर्च योग दे रहे हैं। थोड़ा सा खर्च बढ़ रहा है, लेकिन मानसिक तौर पर जो चिंताएं हैं वह चिंताएं भी यथावत रहें, ऐसा भी दिखाई देता है। कोई ऐसा काम आपको आज नहीं करना है कि जिससे आपको नुकसान हो। अगर कोई आपको लालच देकर कहीं दूसरी जगह बुलाता है तो जाना उचित नहीं दिख रहा है। शायद आपको कोई नई बीमारी की शुरुआत भी हो सकती है, यानी डॉक्टरी चेकअप वगैरह जरूर करवा लीजिए। मित्रों, यहाँ जो ये बीमारी वाली बात बताई जाती है तो ऐसा नहीं है कि मतलब छोटा बच्चा है तो भी होगा, किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन ख़ास तौर पर जो बुजुर्ग हैं उनके लिए यह ख़ास तौर पर ध्यान देना चाहिए, यह अनिवार्य है। अब यहाँ पर एक बात और हो सकती है कि नौकरी में कोई खटपट भी दिखाई दे रही है। शायद आपको आपके बॉस आपसे प्रसन्न नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। अपने पेट की बात किसी को बिल्कुल न बताइए। क्या करेंगे आप? तो आज आप ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जप करेंगे। साथ ही में अपने पितरों को तर्पण देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। म और ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय की अनुकूलता अच्छी दिखाई दे रही है। यात्रा प्रवास भी अच्छा दिखाई दे रहा है। शायद आपके घर में नए मेहमान के आगमन के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। कोई अगर परेशान है अपने संतान संबंधी चिंताओं में तो उनकी चिंताओं का अब निकाल हो जाए, ऐसा दिखाई दे रहा है, यानी उनको राहत मिलने के चांस अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसा काम आज आपको नहीं करना है कि जिससे कोई गलत फहमी हो और आपके लिए किसी के प्रति निरादर की भावना उत्पन्न हो। क्या करोगे आप? तो आज आप ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जप करेंगे और एक गरीब को भोजन अवश्य कराएंगे। दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम अब देखते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय अच्छा है। आपके लिए चंद्रमा महाराज धन की वर्षा करने वाले हैं। पैसा जरूर मिलेगा, लेकिन गलत उपयोग नहीं करना है। आए हुए पैसों को बचा के रखना, यह भी आपकी जिम्मेदारी होगी। विद्यार्थियों के लिए समय बेहतर और अच्छा अवश्य है। कोई चांस अगर मिल रहा है तो उसे ज़रूर ले लीजिए। नौकरी की आई हुई जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो रही है उसे स्वीकार करना सीखिए। कहीं ऐसा ना हो कि यह भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाए। व्यापारियों को हदायत है कि आप लोन वगैरह नहीं लेंगे, अन्यथा आपको नुकसान की संभावना बन सकती है। क्या करेंगे आप? तो आज आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, गाय को ग्रास डालकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति को देखें तो उत्तमता तो दिखाई दे रही है और कुछ नया कार्य भी आप कर रहे हैं। जिस कार्य में आपने योजना बना रखी है उस कार्य को करिए ज़रूर, लेकिन उसके गुण और दोषों को ज़रूर समझिएगा, अन्यथा नुकसान भी होगी। कोई नई फैक्ट्री या कोई नई वस्तु बनाने जा रहे हैं तो उसमें ज़रा सावधान रहिएगा। शायद कंपनी का ऊपर आपका विचार है तो उसमें भी प्रॉब्लम होता हुआ दिखाई देता है। क्या करेंगे आप? तो आज आप जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करेंगे। सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, पितरों को तर्पण करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय की अनुकूलता अवश्य है। आपके विरोधी आप पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ जगह आपकी अपनी जड़ता को छोड़ के अपना काम करना होगा। कहीं न कहीं आपका
थोड़ा सा जो राहु और केतु का संबंध जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम आता हुआ दिखाई देता है। वाणी पे कंट्रोल रखना आपके लिए खूब जरूरी है, नितांत आवश्यक है। खास तौर पर अपने विरोधियों से आपको सावधान रहना होगा। मित्रों, नौकरी करने वालों के लिए समय अच्छा दिखाई देता है और व्यापारियों के लिए व्यापार में भी वृद्धि हो रही है, अतः उसको संभाल के आपको काम करना होगा। क्या करेंगे तो ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके पितरों को तर्पण करिए और ऐसा करने से आपका काम सफल होगा। चलिए अब हम देखते हैं मित्रों, धनु राशि भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय की अनुकूलता तो अच्छी है। यात्रा प्रवास का योग भी अच्छा है। शायद आपके घर में नए मेहमानों के आगमन के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। पिता का स्वास्थ्य भी इस समय सुधार पर दिखाई देता है। नौकरी करने वालों के लिए भी अच्छा है। जो विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा सावधानी रखनी होगी। किसी की कही सुनी बातों में जाके कोई गलत कोर्सेस लेकर और उसके पीछे पैसे बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती। जो भी करेंगे सोच समझ के करें, यह खूब जरूरी है। चलिए क्या करेंगे आप उपाय, तो आज पितरों का तर्पण करिए, एक ब्राह्मण को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मकर राशि ख और ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय तो बेहतर दिखाई दे रहा है, कामकाज भी बेहतर दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात की समस्या है, आपको आर्थिक रूप से थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कामकाज की तकलीफ जरूर दिखाई दे रही है। मार्गी हुए गुरु शायद है कि आपको थोड़ा सा हेल्पफुल जरूर हो रहे हैं। अगर जिनकी कुंडलियों में गुरु मार्गी हैं तो उनको फायदा अवश्य होगा। बकरी गुरु वालों को कोई विशेष लाभ नहीं दिखाई देता है। मित्रों, शादी संबंध की चर्चाएं जरूर हो जाएंगी और साथ ही में जो बीमारी है बीमारी यथावत रहे ऐसा दिखाई देता है। छात्रों के लिए समय सुंदर है। क्या करेंगे आप, तो आज अपने पितरों को तर्पण कीजिए, साथ ही में आज गाय को घास जरूर खिलाइए। ऐसा करने से आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कुंभ राशि ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आपको कामकाज की भी प्राप्ति हो रही है। छोटी बड़ी जो काम आपने सोचा था वह काम भी पूरा हो जाएगा। लेकिन मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि कहीं किसी के कहे सुने में आकर किसी पे आक्षेपबाजी नहीं करिएगा, अन्यथा आपको कोर्ट कचहरी के धक्के भी हो सकते हैं। क्या करेंगे, तो आज आप पितरों देवताओं का तर्पण करेंगे। पीपल के वृक्ष में जल डालिए, एक गरीब को जरूर खिलाइए। ऐसा करने से आपका दिन सुंदर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मीन राशि द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन लोगों के लिए समय तो अनुकूल आपका है। कामकाज भी ठीक है, चंद्रमा भी ठीक ही स्थिति पे आपके बैठे हुए हैं। नए प्रेम संबंध बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों के साथ थोड़ा खटपट हो गई थी वह दोबारा आपके पास मिल रहे हैं। पैसे आने की आशाएं तो दिख रही हैं, आपको सामने दिखाई देगा, लेकिन वह पैसा आता हुआ नहीं दिखाई देता। यानी किसी पैसे को आने वाला है ऐसा सोच के उसके आधार से कोई आप प्लानिंग बिल्कुल न बनाइएगा। ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। शादी संबंध की चर्चाएं हो सकती हैं। साथ ही में आपका जो 6th हाउस है इसके वजह से आपके नौकरी वगैरह में भी थोड़ी सी अड़चन दिखाई दे रही है। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है, छात्रों के लिए भी समय सुंदर है। क्या करेंगे आप, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए, एक ब्राह्मण को भोजन कराइए, साथ ही पर पितरों का तर्पण करना बिल्कुल न भूलिए। तो दर्शकों, ये तो रही राशियों का हाल। अब हम जानते हैं कि वास्तव में जो पितृदेव हैं तो उनका श्राद्ध कब करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो पितृ हमारे हैं तो पितरों में सब आ जाते हैं। आपके बाद दादा दादी, काका काकी, नाना नानी वगैरह सभी हमारे पितृ गिने जाते हैं। अगर हम बच्चे हैं उनके तो हमें उनका श्राद्ध कर्म करना है। सबसे प्रथम यह होता है कि जो 14 तिथि होती है तो मित्रों 14 तिथि का श्राद्ध वह 13 को किया जाता है। दूसरी बात आपको बता दें कि जो एक्सीडेंटल डेथ हुई है किसी की तो वह उनका श्राद्ध निरंतर 14 को किया जाता है।
तीसरी बात यह है कि नवमी को जो औरतें हैं उनका श्राद्ध मात्र श्राद्ध कहा जाता है, उनका किया जाता है। जो सन्यासी या साधु हैं उनका जो श्राद्ध है वह श्राद्ध कर्म नियमित रूप से कब किया जाता है, तो नियमित रूप से उनको द्वादशी को ही करना चाहिए, ऐसा शास्त्र हमारा प्रमाणित करता है। अगर इस तरह से आप श्राद्ध कर्म करते हैं तो अवश्य उनको प्राप्त होगा। किसी की तिथि अगर याद नहीं है, कुछ भी हमें याद नहीं है, तो हमें सांवत्सरिक श्राद्ध करना चाहिए। और सांवत्सरिक श्राद्ध क्या है, तो सर्व पितृअमास के दिन वह श्राद्ध कर्म किया जाता है। इस तरह से श्राद्ध का विधान है। मित्रों, एक सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब आपसे कल लूँगा और जवाब भी मैं आपसे मांग रहा हूँ। हमारे पितृ वास्तव में क्या देव योनि में जाते हैं, और जाते हैं तो किन किन योनि में उनका प्रादुर्भाव होता है, यह हमें बताना है। और यह सवाल आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर भेजिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। नमस्कार।